नमस्कार, आप सबका क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले कक्षा में हम लोगों ने बात किया था कि खनिज संसाधन जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने आधारों पर उनको हम बांटते हैं। हमने देखा कि खनिज संसाधनों को हमने मुख्यतः दो भागों में बांटा था, एक था धात्विक खनिज और एक था अधात्विक खनिज। पुनः धात्विक खनिज को हम लोगों ने दो भागों में बांटा था, एक लौह युक्त एक अलौह युक्त, और अधात्विक को भी दो भागों में बांटा था, कार्बनिक और अकार्बनिक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि धात्विक और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है। ठीक है, तो अगला हेडिंग आप बना लीजिए कि धात्विक और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है। और धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर लिखते हुए लिखिए कि धात्विक और अधात्विक खनिज में निम्नलिखित अंतर है, और पन्ने को दो भागों में बांट लीजिए, एक तरफ धात्विक खनिज और एक तरफ अधात्विक खनिज, धात्विक और दूसरे तरफ अधात्विक। ठीक है, अब इसमें यही समझना है कि धात्विक खनिज होगा, धात्विक खनिज में तो मुख्यतः धातु पाए जाएंगे, तो ऐसे ही इसमें एक नंबर डाल करके इसमें धातु पाए जाते हैं, इसमें धातु पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें लिखेंगे क्या, इसमें धातु, अधात्विक खनिज में क्या होंगे, धातु नहीं पाए जाते हैं, तो इसमें लिखिए अधातु, धातु नहीं पाए जाते, धातु नहीं पाए जाते, पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज और है कि धातु क्या है, अधातु क्या है। कितने बच्चे पूछते हैं कि धातु क्या है सर, अधातु क्या है। धातु का मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आ जाए, जिसमें लाइट जो है करंट पास कर जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, धातु बोलेंगे। और जिसमें करंट पास न करे उसको हम क्या बोलेंगे, अधातु बोलेंगे। जैसे कोयला हो गया वो अधातु हो गया। ऐसे ही क्या बोलते हैं, जैसे सोडियम हो गया वो धातु हो गया, या लोहा हो गया, लोहा को आप, लोहा से आप पास करा सकते हो करंट को, तो लोहा हो गया वो क्या हो गया, धातु हो गया। तो दूसरा इसमें तो पहला धात्विक खनिज में धातु पाए जाते हैं, धात्विक खनिज में धातु नहीं पाए जाते हैं। दूसरा अंतर इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि देखिए चट्टान तीन प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा मैं भूमिका बांध रहा हूं कि चट्टान तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है आग्नेय चट्टान, आपने पढ़ा होगा आग्नेय चट्टान, एक होता है अवसादी चट्टान, और दूसरा होता है आपको तीसरा रूपांतरित। रूपांतरित अग्नि चट्टान को इग्नस रॉक बोलते हैं, अवसादी चट्टान को जो मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, और रूपांतरित चट्टान को आपको सेडिमेंट्री रॉक इसको बोलते हैं, रूपांतरित को मेटामॉर्फिक। तो अग्नि चट्टान, अवसादी और रूपांतरित। अग्नि चट्टान क्या होता है कि अग्नि चट्टान में आपको मुख्यतः जैसे पृथ्वी के अंदर बहुत सारा पदार्थ होता है, पृथ्वी के अंदर जो ज्वालामुखी के द्वारा, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा ये धरती पे आता है। मान लीजिए ज्वालामुखी जो वोल्केनो होते हैं, वो ज्वालामुखी क्रिया के अंदर पृथ्वी के अंदर का जो पदार्थ है वो बाहर आता है, और जब वो चट्टान ठंडा होता है तो एक पठार का रूप ले लेता है। इसीलिए जितने सारे पठार होते हैं उन सभी में लगभग धात्विक खनिज पाए जाते हैं। जितने सारे ज्वालामुखीय पठार होते हैं उन सभी में धात्विक खनिज पाए जाते हैं, क्योंकि ये निकलेगा तो इसमें तो गर्म है, पूरा ज्वालामुखी में देखते हैं आप कितना टेम्परेचर होता है, पूरा लाल तप्त होता है। तो इसमें जो चट्टानें बनती है, इसके द्वारा ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा जो चट्टानें बनती है ठंडी होने के बाद, उसको हम आग्नेय चट्टान बोलते हैं। और आग्नेय चट्टान में मुख्यतः धात्विक खनिज पाए जाते हैं। और अवसादी चट्टान, जो अवसादी चट्टान का एक और नाम है परतदार चट्टान, परतदार चट्टान। तो परतदार चट्टानों में मुख्यतः अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। अधात्विक खनिज में मुख्यतः क्या है, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। अब देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जैसे क्या होता है कि किसी कारणवश पेड़ पौधे और जीव जंतु क्या होते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में दब जाते हैं, मतलब नीचे चले जाते हैं। तो पहले से तो एक परत ये पृथ्वी का है, उस पे मान लीजिए कि पेड़ पौधे या जीव जंतु ऐसे आ गए,
धीरे धीरे कालक्रम के ऊपर एक इस पे मतलब मिट्टी का परत धीरे 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 जमता जाता है, इस पे दबाव बढ़ता जाता है। यही पेड़ पौधे और जीव जंतु क्या हो जाएंगे, एक समय के बाद, एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद ये कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल जाएंगे। पेड़ जो है कोयला में बदलता है और जीव जंतु जो हैं वो क्या किस में बदलते हैं, वो आपको प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम में बदलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो परतों के बीच ये हो रहा है, तो इसीलिए इसको परतदार चट्टान कहते हैं। और परतदार चट्टान में हमेशा अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने दो चीज़ें जाना कि धात्विक खनिज मुख्यतः किन चट्टानों में पाए जाते हैं, आग्नेय चट्टानों में, और अधात्विक खनिज किन चट्टानों में पाए जाते हैं, अवसादी या परतदार चट्टानों में। ठीक है, तो इसको भी आप लिख लीजिए दूसरा कि ये लिखिए, ये आग्नेय चट्टान में पाए जाते हैं, और ये लिखिए ये परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं, परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा तीसरा इसमें मुख्यतः अंतर क्या है, देखिए धातु का कोई भी चीज होगा, अगर उसको आप पीटेंगे तो पीटने पे वो फूटेगा नहीं, वो मतलब उसको पीट करके हम तार के रूप में ढाल सकते हैं, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, इन सब धात्विक खनिजों को अगर हम पीटेंगे तो ये फूटेगा नहीं। लेकिन कोयला को पीटिए, ये पीटने पे फूट जाते हैं। ठीक है, तो धात्विक खनिजों को पीट कर हम तार बना सकते हैं। धातु लिखिए इसमें, इन्हें पीट कर तार बनाया जा सकता है। और इसमें लिखेंगे इन्हें पीटने पर ये फूट जाते हैं, इन्हें पीटने पर ये फूट जाते हैं। ठीक है, इन्हें पीटने पर ये फूट जाते हैं। जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण अंतर है, आप देखते होंगे सोना में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, इनमें एक चमक होती है, लेकिन कोयला में नहीं होती है। ठीक है, ग्रेफाइट में ऐसे तो इसी आधार पे कहा जाता है कि धात्विक खनिजों में एक विशेष चमक होती है। एक धात्विक खनिजों में लिखिए, धात्विक खनिजों में एक चमक होती है, चमक होती है। और अधात्विक खनिज में क्या लिखेंगे, इसमें चमक नहीं होती है। ठीक है, तो धात्विक और अधात्विक खनिजों में हम लोग क्या अंतर है इसको समझे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसको पढ़ने से पहले या थोड़ा सा उसको देख ही लेते हैं। हमने आपको बताया था कि भारत में जो धात्विक खनिज हैं, धात्विक खनिजों में से मुख्यतः हम लोग को पढ़ना है दो, एक तो मैग्नीज, ठीक है, और दूसरा जो लोहा है। तो क्वेश्चन आता है हम लोगों में कि लोहा के लौह अयस्क का वर्गीकरण कर उसकी विशेषताओं को लिखें। ठीक है, लौह अयस्क का वर्गीकरण कर उसकी विशेषताओं को लिखें। वर्गीकरण का मतलब होता है कि उसको क्लासिफाई करना कि लौह अयस्क के कितने प्रकार हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता था, अब उसको 4 नंबर में कर दिया है। तो लौह अयस्क का कितने प्रकार हैं, उनका क्या जो है उनका विशेषता क्या है। तो सबसे पहले देखिए, लौह अयस्क एक ऐसा अच्छा सबसे पहले इसमें अयस्क को समझते हैं। अयस्क क्या है, अयस्क का मतलब होता है, देखिए कि अयस्क जो है खनिजों से प्राप्त होता है, ये तो पता है। तो अयस्क का मतलब है कि जैसे लौह अयस्क है तो उसमें लोहा का मात्रा सबसे अधिक है। अयस्क का मतलब कि वो पदार्थ जिसमें जिसका भी वो अयस्क है उसमें उस पदार्थ की मात्रा अधिक है। जैसे लौह अयस्क होगा तो लोहा का मात्रा उसमें अधिक होगा, तांबा का अयस्क होगा तो उसमें तांबा का मात्रा अधिक होगा। अयस्क के साथ कुछ अशुद्धियां भी होती हैं, जैसे हम लोग निकालते हैं तो उसमें कुछ मिट्टी, बालू, बजरी, कंकड़ ये सब भी निकलते हैं साथ में, उसको प्यूरिफाई किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, तब हमको शुद्ध प्राप्त होता है। ठीक है, तो लौह अयस्क का वर्गीकरण कर उनकी विशेषताओं को वर्णन करना हमको। लौह अयस्क मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, वैसे तो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन भारत में मुख्यतः 3 प्रकार उनका पाया जाता है। चारों हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन 3 का हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, सबसे पहला होता है, सबसे अच्छा क्वालिटी का जो लोहा अयस्क होता है वो हेमाटाइट है। ठीक है, हेमाटाइट।
ठीक है, हेमाटाइट। उसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट। तीसरा होता है लिमोनाइट, लिमोनाइट। और चौथा आपको मतलब लोहा का अयस्क कैसे होता है लेकिन भारत में वो नहीं है, सीडेराइट, ठीक है, सीडेराइट, सीडेराइट, ठीक है। तो हम लोग को बेसिकली यही 3 पढ़ना है, आपके बुक में भी यही दिया हुआ है। तो लौह अयस्क मुख्यतः 3 प्रकार के, आप 4 प्रकार भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन भारत का लौह अयस्क के बारे में पूछ रहा है। तो लौह अयस्क मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, ठीक है। अब इसमें देखिए, हेमाटाइट सबसे अच्छा क्वालिटी का अयस्क होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका अगर आप 100 केजी निकालते हैं, 100 केजी अगर इसको हेमाटाइट का निकालते हैं तो इसमें से लगभग 70% लोहा होता है। 70% लोहा का मतलब क्या है कि इसमें से 70 केजी लोहा निकलेगा, बाकी 30 केजी में अशुद्धि, बाकी सब चीजें हैं। तो लगभग अब हम कह सकते हैं कि हेमाटाइट एक सबसे उच्च कोटि का या अच्छी क्वालिटी का लौह अयस्क होता है, जिसमें लगभग 70% तक लोहा पाया जाता, ठीक है। इसके बाद मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट इसको एक ध्यान रखिएगा और कि इसमें लोहा की मात्रा अधिक होती है ना, इसीलिए इसका कलर जो होता है रेड होता है, लाल, इसीलिए लाल अयस्क भी इसको बोलते हैं। क्वेश्चन आता है लाल अयस्क किसे कहते हैं, तो लाल अयस्क हम किसको कहते हैं, हेमाटाइट को। क्यों कहते हैं समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें लोहे की मात्रा थोड़ी सी अधिक होती है। मैग्नेटाइट क्या है, मैग्नेटाइट जो है, अब इसमें देखिए मैग्नेटाइट में लगभग 60 से मतलब 50 से 60% या 60 से 65% जो है, हाँ सॉरी 50 से 60% मान लीजिए, 50 से 60% तक लोहा पाया जाता है। अगर आप 100 केजी निकालते हैं तो उसमें से लगभग 50 से 60 केजी के बीच में लोहा निकल सकता है, ठीक है। तो मैग्नेटाइट ये हो गया। लिमोनाइट का मतलब क्या है, अब देखिए लिमोनाइट में लगभग 40%, लिमोनाइट में लोहा कितना प्रतिशत होता है, लगभग 40%। यानी कि अब देखिए, जैसे हेमाटाइट सबसे उच्च क्वालिटी का लोहा हो गया, मैग्नेटाइट द्वितीय कोटि का लोहा हो गया, और लिमोनाइट सबसे खराब क्वालिटी का लोहा हो गया। क्योंकि इसमें अगर 100 किलो आप निकालते हैं तो उसमें 40% यानी कि 40 केजी ही सिर्फ लोहा निकलेगा, बाकी सब अशुद्धि रहेगा। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है, लिखेंगे कैसे, तो आप थोड़ा सा लौह अयस्क का वर्गीकरण कर उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, क्वेश्चन बना दीजिए, उसके नीचे लिखिए, मैं बोल रहा हूं, लौह अयस्क बहुत ही महत्वपूर्ण अयस्क है। लोहा एक, सॉरी लौह अयस्क मत लिखिए, हाँ ऐसे लिखिए, लोहा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अयस्क खनिज है, लोहा एक बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है। इसके जिसके कारण इसे उद्योगों की जननी कहा जाता है। अब देखिए एक चीज मैं यहाँ बताना भूल गया, हाँ सही में लौह अयस्क को मतलब देखिए, आप जितना सारा इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का अगर कारखानों का अगर आप देखेंगे तो उनमें मशीन हो गए, उसके चारों तरफ बाउंड्री किए हुए जो चीज़ें हो गई, तो उन सब में ज़्यादातर लोहा का प्रयोग होता है। किसी भी प्रकार का उद्योग हो, ठीक है, उसमें ज़्यादातर लोहा का ही वस्तुओं का, सॉरी मशीनों का या बाकी सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है। जननी मतलब क्या होता है, माता, उद्योगों की जननी। क्वेश्चन भी आता है कि उद्योगों की जननी किसे हम कहते हैं, तो उद्योगों की जननी हम किसे कहते हैं, लौह अयस्क को, ठीक है। तो इसी कारण इसे उद्योगों की जननी कहा जाता है। लौह अयस्क मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, लौह अयस्क मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर दे के लिखिए, हेमाटाइट लिखिए डैश देकर, यह सबसे उच्च क्वालिटी का, क्वालिटी मत लिखिएगा, यह सबसे उच्च कोटि का, हाँ यह सबसे उच्च कोटि का लोहा होता है, जिसमें लगभग 70%
जिसमें लगभग 70% लोहा पाया जाता है। ठीक है, इसे लाल अयस्क भी कहते हैं, इसे लाल अयस्क भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं मैग्नेटाइट पर। 2 नंबर दे के लिखिए डैश मैग्नेटाइट। लिखिए, यह द्वितीय कोटि का कोयला होता है, यह द्वितीय कोटि का कोयला होता है। इसमें 50 से 60% तक, 50 से 60% तक कोयला लोहा पाया जाता है, लो आयंस पाया जाता है। उसके बाद आ जाइए, हाँ, इसे पीला अयस्क भी, इसे काला अयस्क भी कहते हैं, काला अयस्क भी, काला अयस्क भी कहते हैं। और उसके बाद आते हैं लिमोनाइट पे। तो लिमोनाइट पे लिखिए, यह सबसे निम्न कोटि का कोयला निम्न कोटि का लोहा होता है। इसमें लगभग 40% 40% तक लोहा पाया जाता है। बार बार कोयला क्यों निकल रहा है यार, लोहा पाया जाता है। ठीक है, इसे पीला अयस्क भी कहते हैं, इसे पीला अयस्क भी कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बात किया कि धात्विक और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है और लोहा का वर्गीकरण करके उसकी विशेषता का वर्णन। तो लौह अयस्क मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। इसमें 70% पाया जाता है, सबसे अच्छी क्वालिटी का लोहा होता है, इसे इसीलिए लाल अयस्क कहते हैं। इसमें से 50 से 60% लोहा पाया जाता है, इसे काला अयस्क बोलते हैं। और इसमें 40% लोहा पाया जाता है, इसको पीला अयस्क बोलते हैं। तो इतना हम रहने देते हैं, कल अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे लोहा कहाँ कहाँ भारत में पाया जाता है और भारत की कौन कौन सी खनिज पेटियाँ हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।